एक के साथ हम रसिया भैया यूं जानना चाहिए थे कि आखिर तमसा नदी किनारे आप बस कैसे लखनऊ पहुंचो। एक संक्षिप्त आप जो है तनु यूं बताओ कि लखनऊ कैसे पहुंचे। बिल्कुल, एक पीछे भी बहुत बड़ी कहानी बा कि जब पोस्ट ग्रेजुएशन हम कर लियानी यानी कि एमए फाइनल कैला के बाद जो बात हम आयुर्वेद रत्न में अपन एडमिशन लियानी। आयुर्वेद रत्न के साथ साथ एगो जहाँ से हमनी का बहनी रहेली कनाडा, तो वो कनाडा का एगो संस्था रहे वर्ल्ड लिटरेसी ऑफ कनाडा। अच्छा, ओकरी प्रोजेक्ट की संगे हम 9 साल जोन बटे फॉरेन फंडिंग में एज ए हेल्थ कोऑर्डिनेटर हम जोन बा 9 साल काम करनी एज ए चिकित्सक के रूप में। वो प्रोग्राम में हमनी का जागरूक करे के महिलन के काम करी जा। महिला सशक्तिकरण को खूब जोन बा गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ ये सब जोन बा जिलन में खूब प्रचार प्रसार महिलन के संगे काम करे का अवसर मिलल। ओकरी दौरान जोन बा लखनऊ हमार आवल जाहिल बहुत रहे। तो आपकी बगल में जोन बा सहभागी शिक्षण केंद्र आप नाम जानत हुई हमारे घर के सामने है। हाँ बिल्कुल, तो सहभागी शिक्षण केंद्र में हमार जोन बाटे हर महीना 2 महीना पर जोन बा 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन का ट्रेनिंग होत रहे। तो स्वास्थ्य पर भी रहे, अदर जोन बा देश की योजना पर ट्रेनिंग होके, बहुत सारा चीज हमनी के सीखे के मिलल। तो वो बीच में लखनऊ आवे से लखनऊ में बहुत हम संबंध भी हो गई और लखनऊ से बहुत प्रेम हो गई। तो हमारे जोन बा लखनऊ के लोगों से जब बहुत लगाव हो गई तो 2009 में हम जोन बाटे लखनऊ में आके बस गई। एकरी बाद हमें अब जोन संस्थागत नौकरी रहे को छोड़ के यहाँ जोन बाटे आपन जोन बा निजी चिकित्सा का काम कविता का काम सब काम होके लागत। लेकिन एगो अच्छी बात बताई कि हमार कविता लिखे वाला जोन बाटे गुण ई जोन बाटे हमनी का जब कक्षा 7-8 में पढ़त रहनी जा तो बाल सभा होके तो पहले दूसरा की गीत पर वो बाल सभा में सबके आपन रचना सुनावे के होके हर शनिवार के होके। तो उनमें अब जोन बाटे हमनी का दूसरा की गाना की धुन पर जोन बा पैरोडी लिखी जा और वो लिखत जोन बा गीत लिखे के हमके आ गई। तो हम आपन गीत भी लिखे लगन तो आपन अलग से धुन बनावे लगन। जब 97 में हमारा सबसे पहला एल्बम जोन बाटे प्रमोद गुप्ता बहुत अच्छा सिंगर हम वो पहला एल्बम गोले रहना बक्सर वाली करके। तो वो एल्बम तो खूब नाम रहल। एकरी बाद जोन बाटे लिखल पढ़ल जारी रहे। वो कोनो अब वो ऐसा हुनर की कबू बंदे ना हो सकेला। तो एक धीरे जोन बाटे भोजपुरी जोन बा हम निकले के पहुंच गए लखनऊ। पहुंचला के बाद जोन बाटे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े के मौका मिलल। जोन बा भोजपुरी सिनेमा में लोग जुड़ल, फिल्म लिखे से काम। और भैया यूं कहा जा सकता है कि मऊ जब निकलो आप लखनऊ पहुंचो तो यहाँ पर लाग गया आपके साहित्य वाले तो यहाँ से प्रवास भरे आप भोजपुरी फिल्मन में पटकथा लिखा बिल्कुल भोजपुरी गीत बाटे। हाँ, साहित्यिक जो विकास भइल वो लखनऊ का जो माटी का बहुत बड़ी भूमिका बा और लखनऊ के लोगन का बहुत बड़ा हमारे ऊपर जो उनका कृपा बाटे कि लखनऊ के लोग इतना हमनी के प्यार दियल। तो वो प्यार की वजह से जो भोजपुरी खड़ी बोली सब में खूब लिखे पढ़े का अवसर मिलल। तमाम जो बाटे खड़ी बोली का भी गीत जो बाटे खूब अपन जो बा नहीं आपसे नहीं भोजपुरी और सुनी जाई रसिया भैया, भोजपुरी और सुनी जाई। लेकिन यही के पहले यही के लिए हम लोग बैठे हैं जी। काहे से लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड जो हमारा फेसबुक परिवार है यही में 75,000 सम्मानित सदस्य हैं और ये सदस्य जो है 100 देशन में फैले हैं। और यूं जान लो इस समय रसिया भैया कुछ जो है 12 बजे रात में उठ के बैठे हैं, अलार्म लगा के देख रहे हैं। कुछ देखो बैठे हैं अनिल भैया ये भोर में उठे हैं बहन का भोर हुआ है। तो इतना अलग अलग देशन में आपका सब कोई सुन रहे हैं। तो अब जिनके लिए हम बैठन बतकही कह रहे हैं ना वो कम नहीं हो रही हैं। और हम चाहते हैं कि बड़काऊ से
अब है यहाँ ताजे ताजे चाय पी के तो कुछ कमेंट पढ़ लें तो तनु को पता लग जाए कि हमारे दर्शक जो है का महसूस कर रहे हैं, का की भावना है, तो वही का देख लेंगे फिर आगे बढ़ा जाए। है शशि बहनी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट तो जरूरी है। अनिल भैया जी। तो दादा आवाज नहीं आ रही किसी की, कुछ क्या म्यूट है या क्या है? मैं आवाज तो सभी की आ रही है। आपकी आवाज तो आ मिल रही है, आवाज मिल रही, सबके मिल रही। आपकी आवाज तो बढ़िया आ रही। लग रहा था कुछ। तो शीलू के सिस्टम में कुछ गड़बड़ हमें लगा था। रीलॉग ए सीनू, ये कैमरी है, ये कैमरी है, सर बोल। कैमरी है। सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है उनको। नहीं वाकई में आवाज बहुत, मतलब जैसे अभी सर बोल रहे आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही, बहुत साफ आ रही, सबकी आ रही है। आपकी आवाज तो बहुत बात आ रही। दूसरे लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? अरे दोबारा लॉग इन कर लीजिए। तो एक बार निकल के दोबारा आइए, फिर दोबारा। यही रास्ता है, जाके फिर से आइए लिंक से, वही लिंक से फिर से आओ। तो ऐसा नगेन जी, दर्शक लोग तमाम आपकी जो है आज इस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, और तमाम लोगों की प्रशंसा तो हो ही रही है, लेकिन इमा एक साहब हमारे हैं जो उनका हम नाम ढूंढ रहे हैं, कौन है? राजीव सक्सेना जी हमारे एडमिन हैं। जी जी, राजीव सक्सेना जी लिख रहे हैं कि नागेंद्र भाई को कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे बिल्कुल। पहले हमारी तरफ से बहुत बधाई, बहुत बधाई। हमारी तरफ से भी। जी, तो नागेंद्र जी के नहीं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम बताए थे नागेंद्र जी संचालन सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि मंच पे बैठे। नागेंद्र जी कल हम लोगों की एक ट्रिप गई है, तो टाइगर रिजर्व में गई है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व देखे, तो एमा दुई बस भर के लखनऊ वाले सब घूमे गए हैं, और वो उनका स्वागत अभी सर सत्कार बोल रहे हैं, करेंगे। लेकिन मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही, क्या है? सीनू सुनो, सीनू बेटा, तुम एक बार इजेक्ट हो जाओ, दोबारा लिंक फिर से आओ, जैसे अभी आई थी फिर से आओ दोबारा। वो सुन नहीं पा रही ना आपकी बात। दादा सुन नहीं पा रही, तो फोन कर रहे हैं हम। नहीं, आप उनको फोन कर दीजिए अलग से, ये बात सही हाँ, है। ठीक। तो ये जो है हमारे नगेंद्र जी के संचालन की तारीफ लोग बहुत कर रहे हैं। और वही के बाद अगर ऊपर आई तो देखो, अर्चना चौकसी जी सबका प्रणाम करीन है, अलका भट्टाचार्य सबका राम राम करीन है, वसुधा मिश्रा प्रणाम कर रही हैं सबका। अगर इस मोबाइल से दिक्कत हो रही, सुनो, इस मोबाइल से दिक्कत हो रही तो ये और ये दीप सिंह साहब राम राम सबका कर रहे हैं। सुदीप साहू साहब कह रहे हैं कि आप लोग अवधि में बोल रहे हो, बहुत नीक लग रहा है। शशि प्रभा गुप्ता सबका राम राम कर रही हैं। रूपम श्रीवास्तव सबका राम राम कीन, मधुर गीत बताई ने। और सुदीप साहू साहब कहीं ने धनक संस्था के बारे में बात कर रहे हैं। धनक संस्था इनकी है, शीलू है नहीं, तो शीलू के बारे में लिखा है। और उसके बाद अलका भट्टाचार्य और शीलू जी के बारे में लिखे हैं कि शीलू इस पीढ़ी की सर्वश्रेष्ठ गायिका हैं, भविष्य के लिए शुभकामना दे रही हैं उनका। और उनकी आवाज पे तो सुधीर साहू साहब लिखे ने कि हमरे पार्क में कोयल आवत है तो बोली नीक लागत है, तो कहूँ अच्छा सीलू का कोयल से जोड़ दी है कि देखो सब कोयल होंगी इनके पार्क में आई है, और यहाँ हम सब जन बैठे हैं। वाह वाह जी। और अजय ओझा चंदन जी हैं, बहुत नीक परपंचो हुआ। आमोद कश्यप बहुत सुंदर बता रहे हैं। रमन श्रीवास्तव बैठे हैं। संजय वाजपेयी जी सब लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। मधु श्रीवास्तव हमारी एक एडमिन है, वे लिख रही शानदार कार्यक्रम है। नीरजा शुक्ला लिख रही रसिया भैया की तारीफ में लिखे ने, वाह रसिया भैया वाह, मजा आएगा। सुभाष जी आप ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा से संपन्न है, आपको नमन करती हूँ। अलका भट्टाचार्य डॉक्टर सुभाष का लिख रही हैं, बहुत धन्यवाद जी नमस्कार। अजय ओझा चंदन जी जय बजरंग बली, बहुत नीक भजन करीन तो ये लिखे हैं। शिव सेवक मिश्रा आप तो भक्ति में सबका डुबो दियो रसिया साहब। जय हो रही है, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय हो जय हो। अरे भरा पड़ा, अरे बाप रे, बाद में पढ़े हो सबका सब मार बिल्कुल मंच का जैसे भक्ति विभोर कर दियो।
सतीश शुक्ला जी हैं, भारती सिंह हैं, राम जोहार पंचो, प्रमोद श्रीवास्तव रसिया जी का सादर प्रणाम कर रहे हैं, अनुज कुमार मिश्रा सादर प्रणाम कर रहे हैं। तो आज तो बिल्कुल भक्तिमय कर दियो आप, तो एकदम दिशा बदल दियो प्रोग्राम की। तो हमसे ज्यादा भैया कुछ सोच साथ क्या है हनुमान जी का लेके? नहीं देखी, हनुमान जी जो बाटे सबकी दिल में बस है ना, तो हमारे तो बिल्कुल ही बाटे कि सबकी दिल में बस है। सही बात। तो हमसे ना आप ज्यादा बुलवाओ नागेंद्र जी, आप रसिया जी का मंच दो। नहीं, आपकी सिलू चक्कर में एक बात छूट गए कि आप लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड की यात्रा जो निकली उसके बारे में छूट गवा, सिलू आई गई। हाँ, आप तो प्रत्यक्ष दर्शी हो, तो आप हमसे बढ़िया बताइए। हम तो सेकेंडरी व्यूअर हैं। हमको देखो, अभी देखो सिलू के बैंड है धनक, तो हमहू यात्रा के धमक सुना चाहिए थे। कनाडा धमक कती पहुंची। हम तो सर से निवेदन करे रहन कि भाई जो है कनाडा का वो जो है यहाँ लखनऊ की धनक कनाडो में सुनाई दे, कम से कम पता चले कि जो है तो वो मौका मिले हम लोगन। मतलब हमार बैंड है स्वदेशी, लेकिन हम कबो विदेशी भी सुने स्वदेशी बैंड के धमक। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल सिलो दुनिया भर में भारत के जो कल्चर है, जो भाषा है, जो हम लोगों की संस्कृति है, वही की धमक तो पूरी दुनिया में है। हाँ, बिल्कुल 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 सर। तो ये सोचे कि कोई जरूरत नहीं है कि कोई कहीं पे कोई का स्कोप नहीं है, जहां आप जा सको, जहां तक पहुंच सको वहां तक जरूरत है हम लोगों की। एकदम सही बात। हम समझित राम के हमारे शहर में ज्यादा लोग नहीं है हिंदी बोले वाले, लेकिन अब हम पिछले 3-4 महीने से थोड़ा सोशली ज्यादा एक्टिव लोकल में हुए हैं। तो हमारे यहाँ आप देखो, एक हफ्ते में 2 प्रोग्राम होते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मंदिर एक है, एक हफ्ते में 2 प्रोग्राम होते हैं कम से कम, और नहीं होते तो कम से 200-250 भक्त इकट्ठा होते सब। और हुआ सब संघे में पूजा करते हैं, अपना सब कार्यक्रम करते हैं, और खाते और सब मिल बांट के बढ़िया प्रोग्राम होते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे दिमाग में चल रहा है किस तरह से लखनऊ वाले का एक बढ़िया। अरे तो अब आपके शहर में जो मंदिर है उसके नए महंत भी तो मिल गया आपका। सबसे कनाडा बुलाई, वही तो बढ़िया कार्यक्रम हुई। आज हम एक फोटो देखे रहे नए महंत जो हमका प्रस्तावित हैं। तो उनका प्रपोजल बढ़ावा जाइए आगे। बल्कि तमाम एक होता है, जैसे यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है, कोई करे वाले लोग कम हैं। जैसे शुरू में ना रहा एक कथा पढ़े रहो कि तुम दौड़ ले, जहां ले दौड़ पाई हो तहां ले की जमीन तुम्हारी। तो वो कनाडा में बिल्कुल कोई दौड़ पावे तो खुली परी जितनी दौड़े की जरूरत है। ऐसे साहित्य में है, अपनी चीजन में है, जोन जोन गुण हम लोगों के पास हैं, जितना मर्जी हम विस्तार करी, वही सीमा कोई है नहीं। जी सही बात। तो भैया परपंचिन का बताए दे कि अनिल भैया जो बता रहे हैं कि लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड की एक जो है प्रकृति और हेरिटेज का समर्पित एक यात्रा जो है आज निकली है लखनऊ से। और यह यात्रा जो है आज सुबेरे बक्सी तालाब से गुजरी। इमादई बसें निकली है लखनऊ से, और ये सब पहुंच गए हैं पीलीभीत। और पीलीभीत में जो है जो टाइगर रिजर्व है उसका भ्रमण करी है, सब प्राकृतिक जंगलन में सब एंजॉय करी है, सब देखी है, प्रकृति के करीब गई है, नेचर के करीब से देखी है। और वही के बाद ये लोग जो है लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के जो 32 सदस्य गए हैं यहाँ से लखनऊ से, ये सब कोई गोमती का उद्गम स्थल देखी है, वहाँ माधव टांडा जाए के कि गोमती कहाँ से कितना पानी निकल रहा है, कैसे चली है, वहाँ की स्थिति है, उसका अध्ययन करी है। और वही के बाद लौटते समय 17 तारीख का ये लोग जो है यहाँ जो है गोला गोकर्ण नादिका छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। और हुआ जो है अपना पूजा अर्चन और दर्शन करके तब लखनऊ वापस हुई है। तो इमा भैया हमका सौभाग्य ये मिला कि आज सुबेरे ही दोनों बसें हम जो है सुबेरे जो है हाथ दे के रोका, उनका सबका मालूम नहीं रहा, लेकिन उमा 2-3 नंबर हमारे पास रहा है। हम फोन किया, हम कहा हम रोड पे खड़े हैं, रुक जाओ। तो काला बहुत देर हो रही, आलू पराठा बन रहे हैं सिधौली में यहाँ। तो हुआ भैया आलू पराठा नाश्ता है, तो हम कहा आलू पराठा तुम सिधौली में खाओ, लेकिन तनु तो रुक जाओ यहाँ। तो खैर दोनों बसें रुक गई। तो खैर जो हमारे बक्सी तालाब की परंपरा है, तो उनका जो है उनका हम माल्यार्पण और फूलन की होली, तो सब बड़े कुछ जो महिलाएं ना तनी भावुक हो गई, उनके आंसू आएंगे जब उनके ऊपर पुष्प वर्षा भई सीतापुर रोड पर बक्सी ताल में, तो उनके आंसू आएंगे, इतनी भावुक भई।
अभी ये कुछ नई सदस्य जुड़ी है अपने लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड में, तो कहन की या तो हम उम्मीदें नहीं किया रहा कि इतना प्यार है इस ग्रुप में कि हम लखनऊ चल गए तो हमका जगह जगह हमारा स्वागत हुई और सबका जो है पानी बोतल बिस्किट और कुल्हड़ में स्पेशल अदरक और तुलसी की चाय, तो सब बड़े गदगद थे। तो यू लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के संस्थापक जो सुनील मिश्रा हैं जी की स्थापना की है, उनकी सोच का परिणाम है कि आज छठे साल ये ग्रुप में ये सब चीजें दिखाई पड़ रही। अब देखो जो है यू प्रपंचू पटल कहां से कहां पहुंच रहा है और बहुत उम्मीद बन गई है, या जो है धीरे धीरे बात फैलत या फैल रही है। अनिल भैया इस बात पर आ रहे हैं, बात चला रहे हैं कि कोई न कोई दिन यू प्रतिनिधिमंडल यहाँ से यू धनक स्वदेशी बैंड और या रसिया की चमक या कनाडा जाई वो ऑनलाइन परपंच हुई। रमेश भैया बड़े घुमक्कड़ हैं, ये बताओ भूल गए ये दुनिया भर में हाथ पांव फैलाए हैं, तमाम संस्था के हेड हैं, संरक्षक हैं, और लेकिन घूमे माँ पता नहीं इनका कतनी छूट घर से मिल रही है। हम तो देखो भौजाई मिले तो भड़का दे कोई दिन, इनका एक पांव जहाजे पर हाथ और अभी यात्रा में ही काय मनी थोड़ा यू चलिए कनाडा रमेश भैया। हाँ बिल्कुल चला जाए। यही साथ तनु हम जाना चाहिए थे शशि बहनी जौन बात शुरुआत की ना सीनू बिटिया के कि तनु सीनू बिटिया के मुंह से सुन ली जाए कि वह जब राजधानी के सबसे दूर दराज गांव में पैदा भई, जहां बिजली नहीं रहा, खंभों नहीं रहा, एक नहर किनारा रहा और मूंगा कासा रहा है मवई गांव में, तो वही गांव से निकल के या जो चमक बिखरी है, तो वही गांव से शुरुआत कैसे भाई वो हम सुना चाहिए बिटिया के मुंह से। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ से संगीत की शिक्षा है बहुत सब आप अपने बारे में मतलब संपूर्ण आपका बतावे है। बिल्कुल, हम आज लखनऊ कनेक्शन इतना बड़ा परिवार है और इससे जुड़े में हमका बहुत खुशी का अनुभव है और हम ये यात्रा साझा करा चाहिए थे क्योंकि थोड़ा संघर्ष वाली यात्रा रही कि हम जो है मतलब जब 2 साल की उम्र रहे तो हमारे पिताजी का देहांत हो गया रहे, तो मतलब हम 2 साल के रहन, हमारी जो बड़ी दीदी हैं वो 7-8 साल की उम्र उनकी रहे, मतलब हम 2 बहनें हैं, एक भाई रहे हमसे बड़े लेकिन वो 3 साल के वो हो रहे हैं तो बहुत पहले खत्म हो गए रहे, हम 2 बहनें रहन। और हमारे ताऊ जी सदर तहसील में उस समय रजिस्ट्रार कानूनगो रहे, तो जब पिताजी खत्म हो गए हमरे तो पूरा जिम्मेदारी सारा सब घर का मतलब ताऊ जी पूरा अच्छे से मतलब का संभालिन परिवार, तो उस लेकिन ये रहा है कि गांव का माहौल उस समय काफी पिछड़ा रहे और उसके बाद फिर जब हम 8th क्लास में आए तो ताऊ जी भी खत्म हो गए, मतलब रिटायर हो गए रहे लेकिन खत्म हो गए, तो थोड़ा सा परिस्थितियां मतलब दिक्कत घर में आई क्योंकि माता जी रहे और हम 2 बहनें रहन। अब तो मतलब किसी बहनी बताओ एक परिवार में खाली 2 बिटिया छोटी छोटी और खाली माँ और मम्मी, हाँ बस माता जी हमारी और ताऊ जी भी मतलब एक कह सकते हैं कि जो एक घर का मुखिया पुरुष संरक्षक होते हैं उनके नाम पर घर में उस समय कोई नहीं रहेगा, न ताऊ जी न हमारे पिताजी। माता जी हमारे बड़े संघर्ष से पढ़ाई लिखाई और हमका थोड़ा गावे का शौक शुरू में रहा है, जैसे कोई बच्चा घर रिश्ते नातेदारी में जब कबो जाओ कोई फंक्शन हो तो लोगों ने बड़ा रहा है कि शीलू अच्छा गाती है, तो हर जगह सब लोग एक शौक हम गाना मतलब तो चीज हम फेमस हो गए मतलब अपने घर परिवार रिश्तेदारी में। उसके बाद फिर हमारे परिवार में एक हमारे मतलब दूसरा परिवार है घर में हमारे मतलब दूसरा परिवार है तो उनके यहाँ जन्माष्टमी रखी जाता है जो रामडोल जी का बोला जाता है दादा, हाँ रामडोल जी का कहा जाए। तो हम है कक्षा 7-8 में रहन तो भजन वजन धीरे धीरे गाना शुरू किया रहा। हमारे सबसे पहले गुरु हमारे मवई के एक अब ही नहीं है ठाकुर महेंद्र विक्रम सिंह उनका नाम रहा है, राजा सिंह के नाम से दादा जानत हुई आप, प्रेम सिंह के छोटे भाई, तो वही हमारे सबसे पहले गुरु रहे राजा सिंह, अब नहीं रह गए। तो वही हमारी मतलब माता जी से कहे कि चाची शीलू गावे दो, लेकिन उस समय गांव का माहौल ऐसा नहीं रहा कि लोग थोड़ा गीत संगीत तो बहुत अच्छा नहीं मानत रहे और खासकर गांव के परिवेश में यहाँ है ना। तो मतलब अब चूंकि कायस्थ परिवार से ताऊ जी रजिस्ट्रार कानून को रहे, पढ़ाई लिखाई का माहौल घर में भी रहे, लेकिन चूंकि कोई संरक्षक नहीं रहा ऐसा जिससे कोई अच्छी गाइडेंस मिले तो हम अपने शौकिया गाइत रहे उस टाइम। फिर बक्सी तालाब इंटर कॉलेज में हम 9th से मतलब 12वीं कक्षा तक का जो है यहाँ पढ़ाई किया। तो स्कूल में जैसे फेयरवेल होता रहे तो धीरे धीरे मतलब हमारे जो गुरुजन रहे तो वही लोगों ने बड़ा प्रोत्साहन मिले लगा धीरे धीरे, तो मतलब घर से थोड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। फिर थोड़ा दुर्भाग्य का रहा कि हम हाई स्कूल पास भय, हमारी मम्मी कैंसर हुई गुआ वो खत्म हो गई।
तो वो परिस्थिति बड़ी खराब हो गई कि दीदी की शादी उसी साल हुई और माता जी भी नहीं रही। तब हमारे सामने समस्या ये आ गई कि अब हम कहाँ रही, कि किस पास रही। गांव में कोई मतलब मम्मी नहीं रहा, एक बहन जो रहा उनकी शादी हुई गई रहा। फिर हमारा मतलब सबसे अकेली बड़ा लड़की support- बच्ची, केवल अकेली हम लड़की बच्चे बच्ची। अब यूं नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ रही। गांव में रही तो अकेले कैसे रही, का करी, मतलब बिल्कुल बहुत विषम परिस्थिति आ गई। तो उस स्थिति में हमारी मौसी, मतलब हमारी मम्मी 5 बहनें रहे, मामा हमें सगे एको नहीं रहे, मम्मी हमारी 5 बहनें रहे। तो हम मौसी लोग मतलब बहुत सपोर्ट करें। हमारी सबसे छोटी मौसी हरदोई में रहती रहे, तो ही फिर लखनऊ आ गई। हम मतलब समझो कि यहीं रह के फिर मतलब अभी हमारा मौसा जो है SR में यहाँ मतलब लैब का वो है, लैब इंस्ट्रक्टर। तो उस समय भी मेडिकल उनका क्लिनिक रहा है, वो लोग हमका बहुत सपोर्ट करें। तो हम मौसी पास रहे लगन। फिर इंटर पढ़ाई हम कंप्लीट किया, मतलब फर्स्ट ईयर पास बैरन जब मम्मी खत्म भई, इंटर पढ़ाई किया। फिर हम जो शौक रहा है वो हमारा एक जरूरत में परिवर्तित हो गया, क्योंकि माता जी भी नहीं रही, कोई परिवार में संरक्षक भी। तो हम फिर जब लखनऊ आ गए इंटर के बाद, तो हम धीरे धीरे माता की चौकी भजन ये सब करके अपना जीवन यापन जी का कहा जात, मतलब कहा हमका कोई सही। शर्म नहीं, संकोच नहीं। नहीं, बिल्कुल। संगीत हमारा सबसे बड़ा जो है उस समय हमका माध्यम बचा, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं बचा रहा है कि अब क्या किया जाए। गांव में खेती रहा, लेकिन खेती से सारा कुछ तो नहीं हो सका और हम अकेले बचे रहे। तो हम पूरा फिर संगीत उस समय हम प्रोफेशन बनाए और फिर हम अपनी पढ़ाई भी शुरू रखा भातखंडे से। मतलब मौसी हमारी मौसी मौसा बहुत सपोर्ट करें, सारे लोग इतना ज्यादा शायद आज एक दुनिया में कोई करत हो, जो हमारे मौसेरे भाई बहन सबने बहुत सपोर्ट करें मतलब हमका। तो हम ठाकुरगंज में रहे लगन। फिर हुए हम भातखंडे संगीत की शिक्षा लिया। वर्तमान में हम डबल MA कर चुके हैं, LLB हमारा फाइनल सेमेस्टर है। क्योंकि परिवार में लेगेसी रहे, थोड़ा कायस्थ परिवार में रहा, तो कानून कोर्ट कचहरी तो हमारे मन में रहा कि कुछ थोड़ा सा परिवार वाला भी काम करवे। तो हम अब LLB कर लिया है और डबल MA कर लिया है, लिटरेचर इंग्लिश और संगीत में MA किया है। और फिलहाल मतलब उस समय की जरूरत आज हमारी पहचान बन गए, और अब हम खाली एक कलाकार के रूप में पहचाने जाना पसंद करे थे, क्योंकि जो जरूरत रहे वह समझते। अच्छे परिवार लोग बहुत लोगन से जुड़े हैं, और सौभाग्य है कि संगीत हमका इससे लोगन से मिलाई से हमरे जैसा शायद कोई हो जो इतना अच्छा सब कुछ, मतलब भगवान हमसे मतलब छीनिन तो बहुत कुछ, लेकिन उसके बदले में बहुत कुछ हमका देन है, जिससे हमका ईश्वर से कोई जो है शिकायत नहीं है। मतलब संगीत के माध्यम से हमका बहुत कुछ मिला है। तो बस इतनी सी मेरी पहचान है। तो देखो शशि बहनी कितना संघर्ष है कि एक लड़की केवल अकेले चौखट बचत है, न माँ न बाप न भाई बहन भी शादी हो जाती, राहत संकट हो जाते कि कहाँ रहे। स्तब्ध हो गई भैया, मैं सुन के स्तब्ध हो गई कि मतलब हम पंचे कतो बहुत परेशान हो गई थी अपन परेशानी से, है ना। और कतो बहुत सोचती हुई है जीवन से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। तो हम सीनू की कहानी से गए जो और बिटिया सुनी है आगे, और ये का रिकॉर्डेड कार्यक्रम सुनी है, तो उनका बड़ी प्रेरणा मिली कि और उनका मिली जो तमाम चीजें होती हुई के बाद उग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि बलागत उनकी जिंदगी चल ना पाई। बिल्कुल। तो खैर बहुत संघर्ष के बाद सपोर्ट रहा है, माँ बाप का भी सपोर्ट रहा है, सबका सपोर्ट रहते के बावजूद लड़का बच्चा कह देती कि अरे हम तो थक गए, हम तो परेशान हो गए। तो उसके बाद जब ये स्थिति हुई कि जहाँ माँ बाप का साया नहीं, घर परिवार में कोई बचा नहीं, और उसके बाद की स्थिति में मतलब खड़े रहना, डटे रहना, ये अपने आप ई पटल से शशि बहनी, ई पूरे पटल से हम सबकी तरफ से सीलू के ई जज्बे का प्रणाम करी थे पंच, और अभिनंदन करी थे पंच। ये अकेली लड़की जो है अपना लंबा सफर पाके, तो खैर सीलू कहानी कह के बड़ा मार्मिक कहानी इनकी है, और सबका जो है थोड़ा सा जो है मन भीग गवा है। तो यही साथ फिर आगे बढ़े थे, और रमेश भैया का यार चीज छूटी जा रही है, शैक्षिक तो पूरा अपन बताई, और लेकिन इनके दोनों लड़का मंच की शान है, और यू बड़े अच्छे अच्छे छंद लिखत हैं, ठीक है। इनके बड़े भैया जो बताइबे की, तो शशि बहनी काहे ना कम से कम इन्हों तो कुछ सुन लीन जाए, काहे का छोड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल रसिया भैया बाद इन कार्यक्रम के बाद फोन करिए, कहिए कि भैया ऐसा है कि खाली हम है और सीलू का निचोड़े रहो। बिल्कुल सुना जाए। रमेश भैया कुछ आपके प्रति छंद हो जाए, हो जाए आपको। हमारा जो बड़ा बेटा है आंजनेय आशीष, जो छोटा बेटा है वागीश दिनकर, दावत बहुत अच्छा है।
हमारा कंठ तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन दुई छंद सुना रहे हैं। स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दूंगा। कि दोष दरे ऊपर है दुखिया, उधर है सरकार विकास सब भागे, भीति मिटे अनरीति मिटे, सदकर्म में परतीति हुजागे। तो बुद्धि रमे पर स्वार्थ में, परमार्थ में जगती भ्रम त्यागे। सोई करो करतार दयानिधि, सोई करो करतार दयानिधि, भारत भाव कलंक न लागे। और एक छंद और, वाह 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 वाह, क्या बात। शेष बची जो प्रतिष्ठा स्वदेश की, शेष बची जो प्रतिष्ठा स्वदेश की, है उसको अब खोने न देंगे। और स्वर्ग से श्रेष्ठ वसुंधरा है, इस बीज यहाँ अब बोने न देंगे। तो आग लगा रहे जो प्रिय देश में, है सुख से उन्हें सोने न देंगे। और आइए आज प्रतिज्ञा करें, फिर देश को खंडित होने न देंगे। आइए आज प्रतिज्ञा करें, फिर देश को खंडित होने न देंगे। जय हिंद। बहुत सुंदर। इतनी ऊंचाई तक ले गए यहाँ का छंद में। बहुत बढ़िया, वाह। रसी बहनी, जो न सुना जाता है तो कितना अच्छा छंद छूट जाते हैं। वाह बिल्कुल बिल्कुल। आज के पटल में तो मतलब यह है कि सब एक से एक बढ़ के दिग्गज हैं। तो अब यही क्रम में यहाँ शशि बहनी रसिया भैया से भोजपुरी सुन लीजिए। कहा से हमारे मोबाइल में दो जने मैसेज अलग से की ने वह चाहे लिख रहे हूँ कि रसिया भैया का सुनवाओ। तो इनकी पसंद पर छोड़ दी जाए रसिया भैया की। बिल्कुल बिल्कुल। जो ना आपका इस समय सब लोग कहीं न कहीं गांव में बसल, गांव से शहर में बसल, शहर से जो बटे देश की बड़े बड़े शहरन में, महानगरन में बसले करीबा, जो विदेश में जाके लोग बस गए बा। तो सबकी याद खातिर के वो गीत हम सुनावल चाहता नहीं। काहे कि जो कनाडा वाले हमारे परिवार के लोग वालों वो लोग सुनी लो तो कम से कम जानी ना कि हमन के चर्चा जो बटे गीतियों में होत बा। तो हम जो बाटे वो गीत सुनावा तनी। देखिए आज गांव का स्थिति का बाटे, आज शहर में जो लोग चल गए तो ओकर याद कितना होत बा। गौवा के माटी हम के बुलावे लगल, गौवा के माटी हम के बुलावे लगल, याद बचपन के सगरी दिलावे लगल, दिलावे लगल। गौवा के माटी हम के बुलावे लगल, हो गौवा के माटी हम के बुलावे लगल। बचपन के घड़िया कुइया के पानी, दादी सुनावे रोज हम के कहानी। बचपन के घड़िया कुइया के पानी, दादी सुनावे रोज हम के कहानी। वो टूटे का पिपरा डगरिया बतावे लगल, बतावे लगल। गौवा के माटी हम के बुलावे लगल, ओ गौवा के माटी हम के बुलावे लगल। पर घाट किनारे पीपल की छैया, झिझिया खिलावे रोज कागजी के नैया। पन घाट किनारे पीपल के छैया, झिझिया खिलावे रोज कागजी के नैया। हो कीटा सीटी के सैर करावे लगल, करावे लगल। ओ गौवा के माटी हम के बुलावे लगल, ओ गौवा के माटी हम के बुलावे लगल।
एगो दृश्य का और ही चर्चा कर चाहता नहीं में स्वागत स्वागत। कि नजर से बचे खातिर कजरा लगावे, अचरा ओढ़ा के अपन दूधवा पियावे। नजर से बचे खातिर कजरा लगावे, अचरा ओढ़ा के अपन दूधवा पियावे। हमारी के याद हमके सतावे लगल, सतावे लगल। गौवा के माटी हमके बुलावे लगल, गौवा के माटी हमके बुलावे लगल। ये गीत आखिरी बंद रखा था नहीं कि लोगवा पटावे आज ताल तलैया, लागल बयाग काहे गौवा में भैया। लोगवा पटावे आज ताल तलैया, लागल बयाग काहे गौवा में भैया। भाई भाई अंगनवा बटावे लगल, बटावे लगल। गौवा के माटी हमके बुलावे लगल, हो गौवा के माटी हमके बुलावे लगल, वाह रसिया जी, वाह रसिया जी, वाह रसिया जी। आप देखो इस गीत लेके आयो कि जौन हमारे लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के 100 देशन में सदस्य फैले हैं, वो सब भावुक हो गए हुई हैं। अब जो सुन रहे हुई हैं, और देखो बड़के बैठे, इनका चेहरा देख लो, काहे से इनके द्वारे पेपर लगाओ, और ये एकदम गाँव में पहुंच गए हैं अपने।